दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो बैंक अकाउंट है वो सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। मेरा जो अकाउंट है वो जीरो बैलेंस के साथ में ओपन हुआ है। अकाउंट की डिटेल मुझे यहाँ पर मिल चुकी है। इसके अलावा मेरा जो अकाउंट है वो बिना वीडियो केवाईसी कंप्लीट करे ही मेरा अकाउंट ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे केवाईसी अभी कंप्लीट करने के लिए बोला जा रहा है। अगर मैं कंप्लीट केवाईसी पर क्लिक करूंगा तो मुझे केवाईसी करने के लिए बोला जाएगा। मेरा जो ये बैंक अकाउंट है मैं बिना वीडियो केवाईसी के 1 साल तक यूज कर सकता हूँ। 1 साल के अंदर मैं चाहूं तो ब्रांच जाकर के अपना केवाईसी कर सकता हूं या फिर ऑनलाइन वीडियो कॉल से कभी भी केवाईसी कंप्लीट कर सकता हूं। अगर आपको भी अपने लिए एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है जो कि आपका बिना वीडियो केवाईसी कंप्लीट करे ओपन हो जाए, तो आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस देखने वाले हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक का कोटक 811 अकाउंट हम घर बैठे कैसे ओपन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फटाफट से जानते हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक का कोटक 811 अकाउंट जो कि जीरो बैलेंस अकाउंट है उसे हम कैसे ओपन कर सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट खोलने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा आपका जो बैंक अकाउंट है वो जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन होने वाला है। पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 अकाउंट ऑफर करे जाएंगे। यहाँ पर आपको एक एरो मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दोनों अकाउंट का कंपैरिजन आपको यहाँ पर दिखाया गया है। पहला अकाउंट जो आपको ओपन करने की फैसिलिटी मिलती है वो क्लासिक अकाउंट है और दूसरा सुपर अकाउंट है। अब दोनों ही बैंक अकाउंट में आपको काफी ज्यादा डिफरेंसेस देखने के लिए मिल जाते हैं। अब जैसे क्लासिक अकाउंट आप ओपन करते हैं तो आपको उसकी फैसिलिटीज यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती हैं और सुपर अकाउंट के सभी फीचर्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले मंथली डिपॉजिट की बात करें तो अगर आप क्लासिक अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 1 भी रुपए मंथली डिपॉजिट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सुपर अकाउंट ओपन करते हैं तो मंथली डिपॉजिट मतलब कुल मिलाकर के एक ट्रांजेक्शन आपको 10,000 रुपए की करनी पड़ती है इस अकाउंट में। दोनों ही अकाउंट में आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। आपका जो बैंक अकाउंट है वो दोनों ही जीरो बैलेंस अकाउंट है। अगर आप ये सुपर अकाउंट ओपन करते हैं उसमें 10,000 रुपए की ट्रांजेक्शन नहीं भी करते हैं तो आपको कोई भी लॉस नहीं होगा, ना ही आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाएंगे। बस आपको जो साल भर में 6,000 रुपए तक के कैशबैक मिलने वाले हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। जैसे कि एनुअल कैशबैक की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लासिक अकाउंट में आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप सुपर अकाउंट ओपन करते हैं और मंथली आप एक ट्रांजेक्शन 10,000 रुपए करते हैं तो आप 6,000 रुपए तक एनुअल बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा एनुअल प्रोग्राम फीस की बात करें तो सबसे पहले अकाउंट में आपको जीरो अमाउंट देखने के लिए मिलता है और दूसरे अकाउंट अगर आप सुपर अकाउंट ओपन करते हैं तो इस अकाउंट को मेंटेन करने की फीस होती है जो कि यहाँ पर 499 रुपए आपसे चार्ज करी जाएगी हर साल के लिए। इसके अलावा डिजिटल फंड ट्रांसफर में आप एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस इन सभी का यूज कर पाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपसे 1 भी रुपए का चार्ज नहीं लिया जाएगा। अकाउंट को खोलने के लिए आपको एक बार फंडिंग करने के लिए बोला जाएगा। जैसे कि पहले अकाउंट में आपको 2,000 रुपए यानी क्लासिक अकाउंट आप ओपन करते हैं तो आपको सिर्फ 2,000 रुपए और सुपर अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो उसमें 10,000 रुपए की आपको इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी, यानी कि अकाउंट को खोलने से पहले पैसे जमा करने पड़ेंगे। दोनों ही अकाउंट में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वर्चुअल डेबिट कार्ड की फैसिलिटी मिल जाती है। पेज को नीचे करेंगे तो और भी फैसिलिटीज के बारे में बताया गया। जैसे कि फिजिकल डेबिट कार्ड की बात करें तो अगर आप सुपर अकाउंट ओपन करते हो तो उसमें आपको प्लेटिनम डेबिट कार्ड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। लेकिन अगर आप क्लासिक अकाउंट ओपन करते हैं तो आपसे 399 रुपीज का पर ईयर का चार्ज लिया जाएगा आपके एटीएम कार्ड का। एटीएम विड्रॉल की बात करें तो अगर आप सुपर अकाउंट ओपन करते हैं तो आप 1 लाख रुपए पर डे विड्रॉल कर सकते हैं। क्लासिक अकाउंट ओपन करते हैं तो आप 25,000 रुपए पर डे विड्रॉल कर सकते हैं। कैश ट्रांजैक्शन लिमिट भी आपको यहाँ पर मेंशन देखने के लिए मिल जाते हैं। डेडिकेटेड कस्टमर सपोर्ट आपको सुपर अकाउंट में देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा चेकबुक की बात करें तो अगर आप सुपर अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको एक चेकबुक 1 साल के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। और अगर आप क्लासिक अकाउंट ओपन करते हैं तो आपसे हर लीफ का मतलब 1 पेज की चेकबुक का, मान लो आपने 10 पेज की चेकबुक मंगाई तो आपसे 5 रुपए पर लीफ के हिसाब से 10 पेज की चेकबुक के 50 रुपए लिए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप अपने अकाउंट में एक्टिव मनी को एक्टिवेट कर लेते हैं तो दोनों ही अकाउंट में आपको 5.25% का पर एनम का इंटरेस्ट रेट भी देखने के लिए मिल जाता है। अकाउंट को खोलने की बात करें तो आपसे सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड मांगा जाएगा। इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा। पर्सनल एक्सीडेंटल कवर भी आपको दोनों ही अकाउंट में मिल जाते हैं। जैसे क्लासिक अकाउंट में आपको 2 लाख रुपए और सुपर अकाउंट में आपको 15 लाख रुपए का एक्सीडेंटल कवर मिल जाता है। और एयर एक्सीडेंटल कवर की बात करें तो क्लासिक अकाउंट में आपको कोई भी एक्सीडेंटल कवर नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप सुपर अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 50 लाख रुपीज का एक्सीडेंटल कवर देखने के लिए मिल जाता है। इसी अकाउंट को हम ओपन करेंगे तो पेज को नीचे करेंगे, यहाँ से जो आपका अकाउंट ओपनिंग का जर्नी है वो स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। तो आपके पास अगर आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर है तो आप उससे भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वरना अगर आपके पास कोई नया मोबाइल नंबर है तो आप उससे भी बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद आप अपना पर्सनल ईमेल आईडी डालेंगे। अब आप फिलहाल में जहां पर भी रहते हैं उस एरिया का करंट पिन कोड डालेंगे और नीचे ओपन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। अब आपने जो ईमेल आईडी डाली थी उस पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा। ओटीपी कोड आप यहाँ पर डालेंगे। अब आपसे आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड नंबर पूछेगा तो पैन कार्ड नंबर आप यहाँ पर डालेंगे, आधार कार्ड नंबर डालेंगे। इन दोनों बॉक्स पर क्लिक करेंगे और नीचे आपको प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक करना है। अब आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर जो रहेगा उस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी कोड आप यहाँ पर डालेंगे। अगर आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा जो आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद नीचे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे।
आपने जो अपना नया मोबाइल नंबर डालकर अकाउंट ओपन कर रहे हैं उसे वेरीफाई करने के लिए एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी कोड आप यहाँ पर डालेंगे। अब आपसे यहाँ पर लोकेशन की परमिशन मांगेगा, अलाउ करेंगे। यहाँ से अपनी लोकेशन की परमिशन को अलाउ कर देंगे। अब आप देखेंगे आपका आधार कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। आधार कार्ड पर जो आपका फोटोग्राफ था, आपका नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ और जेंडर देखने के लिए मिल जाएगा। अब आपसे आपके फादर का नाम पूछाएगा, वो आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद सेलेक्ट ऑक्यूपेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आप स्टूडेंट है वो सेलेक्ट करेंगे। अगर आप प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब वगैरह करते हैं वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका कोई बिजनेस या फिर दुकान वगैरह आप चलाते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे। फीमेल है, हाउस वाइफ है तो होम मेकर सेलेक्ट करेंगे। बिजनेस है आपका तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फार्मर है तो वो सेलेक्ट करेंगे। अब आपसे आपकी मंथली इनकम पूछी जाएगी, वो आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद मेजर सोर्स ऑफ इनकम पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप बताएंगे आपको इनकम कैसे आती है, आपकी फैमिली देती है या फिर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आपको जॉब से आती है, सैलरी इनकम आती है, बिजनेस इनकम आती है, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। अब आपसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा। आपकी शादी हो गई है तो मैरिड सेलेक्ट करेंगे, नहीं हुई है तो सिंगल सेलेक्ट करेंगे। अब आप पेज को नीचे करेंगे तो आपसे आपकी मदर का मिडिल नेम पूछा जाएगा, यानी कि शादी से पहले आपकी माँ का पूरा नाम क्या था वो आपको यहाँ पर फर्स्ट लेटर कैपिटल रखना है, बाकी नाम यहाँ पर डाल देना है। उसे कंफर्म करने के लिए दोबारा डालेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपसे आपका कम्युनिकेशन एड्रेस पूछा जाएगा। अगर देखो अगर आपके आधार कार्ड पर ब्रांच रहेगा आधार कार्ड वाले एड्रेस पर, तो यहाँ पर आपका आधार कार्ड का एड्रेस शो किया जाएगा। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते तो उसे सेलेक्ट कर लेंगे, वरना पेज को नीचे करेंगे। यहाँ पर आपसे आपका कम्युनिकेशन एड्रेस पूछाएगा, तो फिलहाल में आप जहां पर भी रहते हैं वहां का आप हाउस नंबर, फ्लैट नंबर डालेंगे। एड्रेस लाइन 1 और 2 में अपना कंप्लीट एड्रेस डालेंगे। लैंडमार्क डालेंगे, पिन कोड डाल करके नीचे आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब आपको अपने अकाउंट में नॉमिनी ऐड करने के लिए बोला जाएगा। तो नॉमिनी वह होता है अगर आपको कुछ भी हो जाता है तो नॉमिनी आपके बैंक अकाउंट से बचा हुआ अमाउंट निकाल सकता है। अगर आपको नॉमिनी ऐड करना है तो सबसे पहले नॉमिनी का नाम डालेंगे। रिलेशन में बताएंगे आप अपने फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर किसको नॉमिनी बना रहे हैं। इसके बाद नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। नॉमिनी का एड्रेस के बारे में पूछा जाएगा। तो नॉमिनी अगर आपके आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं तो यहाँ पर आपको सेम एस और आधार का ऑप्शन मिलेगा, आपको इसे इनेबल कर देना है। अगर नॉमिनी आपके आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रहते तो पेज को नीचे करके नॉमिनी का एड्रेस डाल देंगे। अगर नॉमिनी आपको ऐड नहीं करना है तो ऊपर आपको स्किप पर क्लिक करना है। आपके सामने ये वाला पेज आएगा, नीचे आपको आई विल ऑप्शन आउट पर क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आ जाएंगे, सभी को यहाँ से एक्सेप्ट करने के लिए सेलेक्ट ऑल पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको अकाउंट टाइप चूज करने का ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। पहला अकाउंट आपको 811 सुपर अकाउंट ऑफर किया जाएगा। ये अकाउंट प्रीमियम जीरो बैलेंस अकाउंट है। इस अकाउंट में आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इस बैंक अकाउंट को ओपन कर दे तो आपको मंथली 10,000 रुपए का एक डिपॉजिट करना पड़ेगा और अकाउंट को खोलने के लिए आपको एक ट्रांजेक्शन स्टार्टिंग में अकाउंट खोलने के लिए 10,000 रुपए की करनी पड़ेगी। अकाउंट को अगर आप ओपन करते हैं तो उसके सभी फीचर्स एंड फैसिलिटीज आपको यहाँ पर मिल जाती है। इस अकाउंट को अगर आपको खोलना है तो सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे, वरना आपको साइड में स्लाइड करना है तो आपको दूसरा अकाउंट आपको ऑफर कर दिया जाए, जो कि आपको क्लासिक अकाउंट देखने के लिए मिल जाता है। ये आपका अकाउंट जो है वो जीरो बैलेंस अकाउंट रहने वाला है। इस अकाउंट में आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ेगा और मंथली डिपॉजिट भी आपको 1 भी रुपए नहीं करना पड़ेगा। इनिशियल फंडिंग आपको यहाँ पर 2,000 रुपए देखने के लिए मिल जाती है, यानी कि आप 2,000 रुपए डाल करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इस अकाउंट की कोई भी मेंटेनेंस फीस नहीं होती है। तो इस अकाउंट को हम ओपन करेंगे तो सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर फंडिंग करने के लिए बोला जाएगा, तो नीचे आपको डिपॉजिट 2,000 पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर पेमेंट करने के लिए कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आप फोन पे, पेटीएम, गूगल पे किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे मान लो आप फोन पे से पेमेंट करेंगे तो फोन पे पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल फोन में फोन पे ओपन हो जाएगा। वहां पर आपको 2,000 रुपए का पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा। तो आपको 2,000 रुपए का पेमेंट अपना यूपीआई पिन डाल करके कर देना है। मान लो आपके पास पहले कोई भी बैंक अकाउंट नहीं है तो यहाँ पर आपको पेवाई क्यूआर कोड पर क्लिक करना है। आपके सामने क्यूआर कोड जनरेट होकर के आ जाएगा। आपको किसी के भी अपने मदर फादर के मोबाइल नंबर से इस क्यूआर कोड को स्कैन करके 2,000 रुपए का पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद में आपको फंडिंग कंप्लीट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। अब आपको यहाँ पर एक एमपिन सेट करने के लिए बोला जाएगा, यानी कि कोटक महिंद्रा बैंक का जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें लॉगिन करेंगे तब आपसे ये एमपिन मांगा जाएगा। तो आप कोई भी 6 अंक का पहले पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे, उसे कंफर्म करने के लिए दोबारा डाल देंगे। दोनों पासवर्ड को आपको सेम रखना है। इसके बाद में आपको कंफर्म एमपिन पर क्लिक करना है। हमारा जो एमपिन है वो सक्सेसफुली सेट हो चुका है और हमारा जो अकाउंट है वो भी यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अकाउंट की डिटेल में हमने जो अकाउंट ओपन किया है वो क्लासिक अकाउंट ओपन किया है, जो कि हमारा जीरो बैलेंस अकाउंट है। अकाउंट की डिटेल में हमें सीआरएन नंबर, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और यूपीआईडी, ये सारी चीजें देखने के लिए मिल जाती हैं। 2,000 रुपए की फंडिंग करी है वो भी हमें देखने के लिए मिल जाती है। अब आपको कंप्लीट केवाईसी पर क्लिक करना है। अब देखो, अगर आप ऑनलाइन वीडियो केवाईसी नहीं करना चाहते तो आपको बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक कर देना है। कोटक महिंद्रा बैंक का एजेंट आपके घर पर आकर के दूसरे दिन ही केवाईसी कर देगा। बस आपको बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करके कल की डेट सेलेक्ट कर लेनी है। लेकिन आपको ऑनलाइन वीडियो कॉल से केवाईसी करना है तो स्टार्ट वीडियो केवाईसी पर क्लिक करेंगे। आपके सामने ये वाला पेज आएगा। यहाँ पर आपको वीडियो केवाईसी करने के लिए बोला जाएगा। तो वीडियो केवाईसी करने के लिए आपके पास आपका ओरिजिनल पैन कार्ड, आपको सिग्नेचर करना रहेगा तो व्हाइट पेपर और पेन भी आपको अपने पास में रखना है। पैन कार्ड की कोई भी जीरोक्स कॉपी ना रखें।
वीडियो केवाईसी स्टार्ट करने के लिए आपको गो टू वीडियो केवाईसी पर क्लिक करना है। आपका एक वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाएगा, एजेंट आपसे जुड़ जाएगा, आपसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर पूछेगा। पैन कार्ड आपको अपने फेस के पास ला करके दिखा देना है। बैक कैमरे से सिंगल पैन कार्ड की फोटो क्लिक करेगा एजेंट। इसके अलावा पेन पेपर आपको अपने पास में रखना है, जिस पर आप लाइव सिग्नेचर करके दिखा देंगे। आपका केवाईसी यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको कोटक महिंद्रा बैंक का कोटक एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद आप इसे ओपन करके इसमें आपको जो अकाउंट डिटेल मिली है उससे आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट कैसे खोलना है। अब मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।